हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। इसके पहले चैप्टर में इसके पहले लेक्चर मैंने आपको बताया कि हम रिलेशन किसको कहते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग चैनल कार्ड में जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन मतलब यहाँ पे रिक्त संबंध, यानी कि हम रिक्त संबंध का इसमें डेफिनेशन क्या होगा, फिर उसके एग्जाम्पल को भी देख करके आपको समझाएंगे। अगर आप समझ में नहीं आएगा तो आपको 2 से 3 बार भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो को इम्पटी सेट के अलावा और एक सेट बताएंगे, और वो सेट कौन सा है, वो सेट है आपका यूनिवर्सल। वो कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हमारा यहाँ पे इम्पटी रिलेशन किसको कहेंगे, रिक्त संबंध, यानी कि सेट ए से सेट बी में आर कोई रिलेशन रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर बराबर यहाँ पे फाइव, यानी कि आर बराबर उसमें कुछ नहीं है उसमें रिलेशन के लिए, तो हम लोग उस समय बोलेंगे ये रिक्त संबंध, यानी कि ये इम्पटी सेट है। जैसे कि मान के चलिए हम एक एग्जांपल से लेकर के आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 और 3 और बी बराबर 3 या 5 एंड लेट आर रिलेशन है यहाँ पे आर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी एंड ए प्लस बी इज ए ओड नंबर। तो यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे ये इस कंडीशन को प्रूफ कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा, उसमें कोई बच नहीं रहा है, तो हो जाएगा हमारा इम्पटी रिलेशन। तो मान के चलिए हम इसको यहाँ पे करते हैं, इसको सॉल्व। तो यहाँ पे एक क्रॉस से क्या हो जाएगा, ये आप सभी यहाँ पे सेट बनाने जानते होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 3 और 1 5 और 3, यहाँ पे 3 3 3 3 और ये हमारा हो जाएगा 3 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A क्रॉस B, ठीक है। अब इसमें करते हैं, इसके जो सारे यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे रिलेशन आया है उसको हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं इस कंडीशन को कि यहाँ पे ये प्रूफ कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या करने बोल रहा है, A प्लस बी यहाँ पे ओड नंबर होना चाहिए, तो वो करके देखते हैं। अगर कोई हो गया तो ये इम्पटी सेट नहीं होगा, अगर कोई नहीं हुआ तो ये इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, जहाँ मैं आपको सेट के रिलेशन की जगह सेट बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कंडीशन को यहाँ पे देखते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या है, नाउ 1 + 3 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और ये 4 क्या है हमारा, 4 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या रिलेशन है, 1 और 5 है, इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा जाएगा 6, और ये भी आपका क्या है, ये इवन है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या है यहाँ पे 3 3 + 3 = 6, ये भी क्या है हमारा यहाँ पे इवन है। फिर आपका यहाँ पे 3 और 5, ये दोनों को ऐड कर दें तो ये 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 है, और ये भी हमारा क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है। इतना सा आपको यहाँ पे समझ में आ गया मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। ये दो आपका यहाँ पे दिया हुआ था, एक ए और बी, हम इसको ए क्रॉस बी बनाए इसमें, यानी कि रिलेशन निकाले। और जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था कि ए प्लस बी यहाँ पे करना है ओड नंबर, वो यहाँ पे हो रहा है, यानी उसको यहाँ पे कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आगे इसमें प्रोसीड किए। तो यहाँ पे देखिए कोई हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे क्या है, सारा इवन नंबर है, कोई इसमें हमारा ओड नंबर आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए r = 5, यानी कि कोई हमारा इसमें रिलेशन ही नहीं बन रहा है। रिलेशन में से अगर यहाँ पे कोई अगर ओड नंबर आता तब हम इसमें बोलते कि ये जो हमारा है ये इम्पटी रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन ही इसमें मैच नहीं कर रहा है। ये हमारा इसमें क्या है 5, तो इसीलिए जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि r is called an इम्पटी रिलेशन, r is called an इम्पटी रिलेशन from set A to B, यानी कि यहाँ पे सेट A से B में R क्या हमारा यहाँ पे इम्पटी रिलेशन है। आप इसको हिंदी में भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो R है वो क्या है, R is called यहाँ पे R यहाँ पे कोई यहाँ पे रिक्त संबंध है, क्योंकि सेट A और B यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए R is called an इम्पटी रिलेशन फ्रॉम सेट A to B। तो आप इसको यहाँ पे इस हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला रिलेशन। अब दूसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं। पहला रिलेशन था हमारा इम्पटी रिलेशन, और दूसरा रिलेशन है हमारे पे यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि समअष्टीय संबंध, यानी कि सेट ए से सेट बी में आर एक यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है यदि आर बराबर ए क्रॉस बी होगा।
तो यहाँ पे ये हमारा इसका डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन तो से तो हमको पता चल रहा होगा कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। हम इसके एग्जांपल को लेकर के यहाँ पे समझते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल टू, ये हमारा दिया हुआ है ए और बी हमारा ये दिया हुआ है और आर हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले करेंगे ए क्रॉस बी हम करेंगे। तो ए क्रॉस बी में हमारा क्या है 1 2 क्रॉस 2 3 4, ठीक है। ये हमारा, इसको करते हैं ए क्रॉस बी 1 2। आप इसको करने जानते होंगे रिलेशन को, और ये हो जाएगा। अब नहीं तो देखिए हमने क्या किया, पहला इसका एक यहाँ पे इसका ये लेंगे और इसके तीनों से हम इसको पहले इसका रिलेशन बनाएंगे। तो ये 1 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा 1 3 और ये 1 4, ठीक है। अब इसके कर लेते हैं, ये 2 2 2 3 और 2 4, ये हमारा एक रिलेशन बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। और हमारा देखिए क्वेश्चन से आर क्या दिया हुआ है, आर हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर दिया गया है 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 और 2 4 हमारा आर दिया हुआ है। तो यहाँ पर से देखिए हमने जो ये ए क्रॉस बी निकाला है और ये जो आर हमारा रिलेशन दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर दोनों ये इक्वल हो जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4, ये दोनों देखिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है जो हमने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे ए सेट ए और सेट बी एक यूनिवर्सल रिलेशन में कब आएगा, जब आर बराबर क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी के। तो यहाँ पे ये आ चुका है, चूँकि आर बराबर ए क्रॉस बी आ चुका है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे आर ए क्रॉस बी को यहाँ पे बराबर इसके हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दूसरा एग्जांपल हम लेके समझाएं कि आपको यहाँ पे पूछेगा कि यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं, तो मान के चलिए ए हमारा कोई यहाँ पे 1 और 4 है, ठीक है, और बी हमारा कोई 5 और 6 है। अगर आपसे पूछेगा कि इसका एक यूनिवर्सल रिलेशन आपको बताना है कि ये है या नहीं, हम आपको एग्जांपल देते हैं, इसके ऑप्शंस को देते हैं। तो हमारे यहाँ पे 1 दूसरा हमारा ऑप्शन क्या रहेगा 1 5 और 1 6 4 5 और 4 6, और तीसरा आपका यहाँ पे रहेगा 1 6 और 4 5, ये इसमें यहाँ पे नन ऑफ दिस, ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शंस रहेगा। आपको इसमें बताना है कि इसमें जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन आपका यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन हम उसको कहेंगे जिसका कि यहाँ पे जो इससे हम जितना रिलेशन बनाए वो हमारा आ जाए। तो इससे कितना रिलेशन बन सकता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 4 रिलेशन बन सकता है, 4 रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 रिलेशन आपका इसमें किस में है, यहाँ पे ये इसमें तो ही रिलेशन है, ये तो होगा नहीं। इसमें आपका जो 4 रिलेशन है, ये देखिए इस जो यहाँ पे हमारा अंदर एलिमेंट है उससे रिलेशन बन रहा है कि नहीं, तो उसी से बन रहा है। यहाँ पे 1 5 1 5 1 और 6 1 और 6 4 और 5 4 और 5 और 4 और 6 और 4 और 6, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हम यहाँ पे और इसके भी 2 देते हैं। यहाँ पे देखिए भी यहाँ पे 2 ही हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि हमारा ये आंसर निकल चुका है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। यानी कि आप यूनिवर्सल रिलेशन उस रिलेशन को समझिए कि जब कोई यहाँ पे जो आर है अगर ए क्रॉस बी के बराबर है और जितना इससे हम रिलेशन बना सकते हैं वो रिलेशन बन रहा है,
ये दो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन सेट दिया हुआ है, इससे जितना रिलेशन बन सकता है, उससे जितना रिलेशन हमारा बन रहा है, अगर वो हमारा बन के तैयार हो रहा है तो हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बताएं यहाँ पे एम्पैथी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को, इस दो रिलेशन को जो आपको बताया, इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, वहाँ मैं आपके सारे कमेंट के आंसर को देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये जो दोनों रिलेशन बताए समझ में आ गए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के धमाकेदार और नॉलेजेबल वीडियो को आप मिस नहीं कर पाएंगे। और अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके जो तीसरे और चौथे रिलेशन जो है उसके बारे में, तो इसीलिए अगर आप उसको भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।